अरे हमने सुनी है, उनकी अर्चना चल रही है, वे बैठे हैं ब्राह्मणन के बीच में, आज सूर्य ग्रहण है, पुष्प अर्चन तुलसी अर्चन चल रहे हो, वो कैसे आ जाएंगे यहां पे? श्री जी बोली नहीं, और दिना की बात अलग है। आज श्री जी कह रही हैं मुकु कन्हैया की तन की सुगंध आ रही है, ये वायु जो बाहर से बह के आ रही है, या मैं ऐसा लग रहा हो कि श्री कृष्ण के तन को छू के आ रही है। एक बार देख तो सही, कहीं द्वार पे श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाके जैसे पर्दा खोल के देखो तो वास्तव में सामने से श्री कृष्ण आ रहे हैं। सब सखियों में चर्चा है, अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। वर्षों बाद, 100 वर्ष से अधिक बीत गए श्री कृष्ण को देखे। भीतर जाकर के जैसे समाचार दियो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, किशोरी जी तो मानो बेसुध सी है गई, कहां करूं अब मैं। बिल्कुल अचेत होकर के बैठ गई हैं, ना हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, ना अपने नेत्रन के पलकन को, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये इसके किसी को अनुमान नहीं था कि श्री कृष्ण ऐसे आ जाएंगे। और तभी श्याम सुंदर को आगमन भयो। वैसे तो बंधुओं हमारे वृंदावन भी थी कि भाव से वृंदावन निकुंज लीला में श्यामा श्याम कभी अलग नाए हो मैं, पर कहीं यदि प्रसंग कथानक मानी जाए तो 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी श्री जी के सामने आए हैं। नीचे नेत्र करी, अपलक नेत्रन सो, एक तक देख रही, एक जगह हमारी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी गए, ललिता जी ने सेज सजाई, सिंहासन पर आज्ञा करी यहां विराजो, पर ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री जी जहां बैठी हैं वहां नीचे सिंहासन से कमर लगा के बैठ गए और श्री जी के चरणन को अपने गोद में लेकर के बैठे। नेत्रन सो अविरल अश्रुधार गिरती जा रही है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ये स्तुति स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, आज भी बरसाने में रोज गाई जाती है किशोरी जी के आगे, पर इस स्तुति के मूल गायक पता है कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी
किशोरी जी के चरणन को गोद में लेके बैठे। किशोरी जी अब भी बिल्कुल बिल्कुल अचेत हैं, उनको पता नहीं चल रही है ये है का रहे हो है। और ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को लेकर के बार बार अपने शीश से नवा रहे हैं, अपने नेत्रन के जल से किशोरी जी के श्री चरणन में अश्रुबिंद बिंदन से मानो उनके चरण धो रहे हैं। अचानक श्री जी को ललिता जी ने इशारा कियो, बोले श्री जी श्याम सुंदर चरणन में बैठे हैं। श्री जी को होश आयो, तुरंत उठ करके आपने ठाकुर जी को उठायो और उठा करके सेज पे बिठायो और कही, अरे ललिते, अरे विशाखा, आज बहुत दिनान में हमारे प्राण वापस आए हैं, चलो इनको ब्रज को श्रृंगार तो करें। बड़ो द्वारिका को श्रृंगार कर लियो ने, पुनः इनको नंद नंदन तो बनावे। और श्री जी ने अपनी श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली, वृंदावन वनमाली भेष बना रहे हैं। द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाई है, पाग पहना करके सुंदर मोतीन की लड़ धारण कराई है, सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराई है, कमर में कारी कमरी बांधी है, गले में वैजंती माला पहना दी है, हार श्रृंगार के, गुलाब के, कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं। केसर चंदन घिसकर के श्री विशाखा जी लेकर के आई हैं। किशोरी जी ने अपनी उंगली से ही पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है। और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे ही काजर लगावे की बारी आई, सो श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन को ही काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रहे हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो। और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, रास बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः रास बिहार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश के संग में श्री श्री जी को रास बिहार रहे हो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक रास बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही रास को विश्राम कियो और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले अब नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुत ही दिख रहे हैं। आज अलग ही नेत्रन की काली मां है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है। श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी। फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी
मन में विचार आयो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो, और निश्चित है ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई। वर्णन करते हैं दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मन स्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो, और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना है। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहनो है, इनकी शरण में ही रहनो है। ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो। बंधु नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करके सब गाओ। हे श्यामाजू, आज ये सत्संग विश्राम हो रहा है, कल से हम फिर से संसार में ग्रसित हो जाएंगे, संसार फिर से हमारे चित्त पर आक्रमण करके आपको और ठाकुर जी को भुलवा देगा। पर हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा कर दो, इतना प्रेम हमारे चित्त में भर दो कि ये संसार के जितने विकार हैं वह जल के समुद्र में, वह जल के सागर में आ ही नहीं पाए, ऊपर ही तैरते रह जाएं। हमारे वह प्रेम के सागर में ये संसार को विषय प्रवेश ही नहीं कर पाए, इतना प्रेम हमारे चित्त में भर दो। हे श्यामाजू, आप कृपा करो। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, सब लोग गाओ। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे,
केवल आप और मैं नहीं भजते हैं किशोरी जी को, श्याम सुंदर भी चुपके चुपके किसका भजन करते हैं? किशोरी जी का ही भजन करते हैं, श्री जी का ही स्मरण करते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी लेकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले जी कहा कर रही हो? बोले आज वंशी मैं बजाऊंगी। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो। बोले क्यों? जे बजेगी ना आप सो। किशोरी जी बोली अच्छा हमसो ना बजेगी? बोले नहीं बजेगी श्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वंशी मत रखो, याकू मोए दे दो, ये मोसो ही बजेगी, आप बजाए नहीं पाओगी। ललता विशाखा सब आ गई। अच्छा ठाकुर जी तुम हमारी किशोरी जी को कम आंक रहे हो कोई चीज में? ठाकुर जी बोले मैं कम न आंक रहो, श्री जी सर्वगुण संपन्न हैं, श्री जी सब जाने, पर मैं तो अपनी वंशी को दोष बता रहा हूं, जे श्री जी सो नहीं बजेगी। ऐसा कहा दोष है आपकी वंशी में? ठाकुर जी बोले अब मैं कहां बताऊं, आप एक काम करो बजा के देख लो, बज जाए तो। श्री जी ने अपने अधर पर जैसे ही वेणु धारण करी, अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्र आच्छादित करके जैसे ही श्री जी ने प्राण पिरोए, वंशी नहीं बजी। साक्षात गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, संगीत की सारे राग रागनियां प्रकट हो गए और सब उस वंशी को टोकने लगे। अरे साक्षात किशोरी जी प्राण पिरो रही है, तू बचती क्यों नहीं है? वंशी सबके आगे हाथ जोड़ रही है, क्षमा करो मैं नहीं बच पाऊंगी। क्यों नहीं बजेगी? बोल उत्तर कृष्ण देंगे, उत्तर श्याम सुंदर देंगे। सबने पूछी ये वंशी बज क्यों नहीं रही है? किशोरी जी बजा रही हैं। तो ठाकुर जी ने वंशी हाथ में लेकर के कही, हे किशोरी जी आप अपने अधर पर वंशी धारण करते समय कौन को चिंतन करके बजा रही? किशोरी जी बोली ये पूछे वाली बात है, मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं तो आपको चिंतन करके बजाऊं। ठाकुर जी बोले यही तो गलती है गई। मेरी वंशी जो है ना ये आपकी अखंड भक्त है। अखंड भक्त को मतलब, अनन्य भक्त को मतलब, आपके अलावा यदि वंशी से कोई और को स्मरण किया जाएगा तो मतलब अपने इष्ट के अलावा अन्य और किसी को स्मरण ना करनो, यही को कहे मैं अनन्य भक्ति। और मेरी वंशी की अनन्यता आपके चरणन में है। आपको स्मरण करके जब यह वंशी को धारण किया जाए तभी ये बजे, और आप या को धारण करके मेरो स्मरण कर रहे हो। मेरो स्मरण करोगी तो मेरी वंशी की अनन्यता नष्ट हो जाएगी, और अनन्यता नष्ट होगी तो वो बजेगी कैसे? श्री जी ये वंशी तो केवल और केवल आपको स्मरण करके ही स्वर निकाले। अगर आप भी यदि चाहोगे कि मेरो स्मरण करके आप बजाओ तो ये बजेगी नहीं। आपको भी बजाते समय अपनों ही स्मरण करना पड़ेगा तभी वंशी बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। इसीलिए हमारे वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा के उपासक हैं, क्योंकि वो अखंड श्री किशोरी जी के उपासक हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं पहले राधा पाछे कृष्ण, और ये अखंडता, ये अनन्यता उनके चित्त में कोई और नहीं, ठाकुर जी नहीं भरी है। ऐसी हमारी श्यामा जी। इसीलिए मैं गाया करता हूं, हमें भरोसा ठाकुर जी का नहीं है, हमें भरोसा श्यामा जी आपका है। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे। एक अभिलाषा है हमारी, इतने भजन करने का, इतनी कथा करने का, इतनी कथा सुनने का, तिलक लगाने का एक ही फल चाहिए हमको, क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल,
विराजमान चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, 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 मुहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे बोलो राधा रानी की जय। आज कहनी तो हमको द्वारिका लीला थी, पर हमसे श्री जी का ही स्मरण हो रहा है बार बार। ब्रज द्वारिका लीला जो है बहुत अद्भुत है। इतनी भव सागर में, इतने भव सार में डूबी हुई ये लीला है। श्री जी से बस यही प्रार्थना की, हे श्री जी, ये कथा तो विश्राम हो जाएगी, बस आप हमारे चित्त में प्रेम का वो सागर भर दो। जिस प्रकार जल में कोई भी वस्तु फेंकने पर तैरती रहती है, ऐसे ही फिर हम जब संसार में जाएं तो संसार के विषय तैरते रहें, कोई भीतर ना प्रवेश कर पाए। भीतर तो केवल आप और ठाकुर जी विराजे रहें बस। सूर्य ग्रहण की संपूर्ण लीला सुनाई गई। आगे भागवत जी में सुदामा चरित्र सुनाया। किसी ने पूछा भी कि हमको भी सुदामा जी की तरह ठाकुर जी का मित्र बनना हो तो हम क्या करें। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं, विरक्तिंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय। ठाकुर जी के यदि सखा बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर 3 लक्षण लेकर के आओ। सबसे पहला विरक्तिंद्रिय। विरक्तिंद्रिय का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। ठाकुर जी से यदि आप सख्य भाव चाहते हैं, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती हैं। कितने प्रकार की भक्ति होती हैं? कितने लोगों को याद है नवदा भक्ति? हाथ ऊपर करो। धन्य है, बताओ। 15,000 की भीड़ में 5 लोगों को पता नवदा भक्ति। याद करो इसको बैठ के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कल कथा दोबारा लाइव में सुन लेना, वहां से लिख लेना इसको। नवदा भक्ति याद कीजिए और एक एक करके 9 सोपान चढ़ने आपको। सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम। सुनो, ठाकुर जी की जितनी हो सके लीलाएं सुनो। अभी पता है क्या हुआ? अभी आप कई इतने युवा आते हैं कथा में, सब सुनने में खूब रुचि बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, सुनो। ये सबसे पहली भक्ति है, श्रवणम। पर श्रवण के बाद श्रवण तक सीमित मत रहो। श्रवण के बाद क्या? जिसको सुना है, जिसकी लीलाएं सुनी है, अब उसका क्या करो? कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब क्या है? अब उसके गुणगान गाओ, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते। जिस देश में
जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिनकी लीला आप सुनते हो उनका फिर चिंतन करके कीर्तन करो, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां पर व्यक्ति अपने तन की जहां पर व्यक्ति अपनी तन की कीर्ति को भूल करके उससे परे हो जाता है। जैसे हम कीर्तन गाते हैं, आप सब खड़े हो जाते हो, नृत्य करते हो, गर्मी पड़ रही है, आगे पीछे भीड़ हो रही है, फिर भी आप नृत्य करते हो, यही कीर्तन होता है। जहां पे आप ये सोच रहे हो मैं कैसे उठूं, सब लोग मुझको देखेंगे, मैं कैसे कर सकता हूं, आगे पीछे वाले देखेंगे, इसका मतलब अभी आप कीर्तन में प्रवेश नहीं कर पाए हो। कीर्तन जब होता है तो व्यक्ति अपने तन की कीर्ति भूल जाता है और बस भुजा उठा करके वो नृत्य करता है, वो विचार नहीं करता कौन क्या सोच रहा होगा। कीर्तन। तो प्रथम भक्ति श्रवणम, दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी भक्ति स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। किसी ने मुझसे पूछा कि हम इंजीनियर हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे बहुत काम है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते ठाकुर जी की, तो क्या करें? स्मरण तो कर सकते हो ना, अन्यथा मत लीजिएगा बात को। आप कितने भी व्यस्त होते हुए, कितने भी पढ़ाई का बोझ होते हुए, कितनी भी चीजें जीवन में होते हुए, सबसे पहले आप ठाकुर जी की भक्ति क्यों छोड़ देते हो? बच्चों से पूछो आप क्यों नहीं करते? बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। आप ठाकुर जी का भजन क्यों नहीं करते? महाराज कहां समय हम पे, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, घर लौट करके इतना काम हमारे जीवन। मतलब आपने एक चीज देखी, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो व्यस्त होते ही, बर्डन होते ही सबसे पहले छोड़ता किसको है? ठाकुर जी की भक्ति को। सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, जिससे प्रेम करते हैं उससे बात करना नहीं छोड़ा, उसका चिंतन करना नहीं छोड़ा, सुबह शाम उसके साथ रहना, घूमना नहीं छोड़ा। पर ठाकुर जी सबसे पहले छूट जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हैं ही नहीं चित्त में। कई पंजाब के बच्चे ज्यादातर विदेश जाते रहते हैं, जब भी मिलने आएंगे, महाराज जी अब क्या करें, अभी तक तो खूब भजन करते, अब विदेश जा रहे हैं। मैंने कहा तो अब वहां कैसे करेंगे? मतलब आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में छोड़ने के लिए सबसे पहले कौन है? ठाकुर जी। कि कुछ भी होगा उनको छोड़ा जाएगा। मीराबाई की प्रायोरिटी में सब थे कि कुछ भी होगा सब छोड़ दूंगे, पर ठाकुर जी नहीं। चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूट सकते मुझसे। ऐसी भक्ति करो, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए, चाहे संसार छूट जाए। हमारे लिए सबसे पहले अधर धरे ठाकुर जी। कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे विपरीत है हमारे जीवन से, ये छूट जाएंगे, इनको किनारे कर देंगे हम। नहीं,